जम्मू कश्मीर में यदि चुनाव होते हैं तो 25 लाख नए वोटर जो है वो इस बार अपने मतदान का जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इस पर विपक्ष और कई सेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र में बैठी काबिज भाजपा जो है वो 25 लाख वोटर्स के माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है और इसका खुले तौर पर मिसयूज भी हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है सतवीर सिंह मनहार जी। सतवीर जी, किस तरह से देखते हैं 25 लाख वोटर्स को लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरी तो अपनी लड़ाई लड़ लेगा, मार खाएगा डोगरा। वो इस तरह आज तक हम बैठे हैं, पिछले 10 सालों से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सुनवाई हो रही है, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है बार बार, हालांकि वो हमें समझते कुछ नहीं है। वो जो दिल्ली में भाजपा है या ये जो JNK में भाजपा वाले जो कभी पंच का चुनाव नहीं जीत सकते थे, मोदी साहब की कृपा से जो MLA बन गए और ये उसी वजह से ये चले गए हवा में। अब इनका गुब्बारा है जो फूट नहीं रहा, उस वजह से ये हमको समझते कुछ नहीं है। ना ये युवा राजपूत सभा को कुछ समझते हैं, ना ही अन्य संगठनों को कुछ समझते हैं, ना ही हमें कुछ समझते हैं। गलती किसकी है इसमें? गलती हमारे लोगों की है कि हम लोग रहते हैं 10 के 20 बन जाए, 10 के 15 बन जाए, पैसे बन जाए, बाकी गोली मराए क्या होता है। हमें महाराजा हरि सिंह से क्या लेना है, हमें डोगरा आइडेंटिटी से क्या लेना है। कहने का मतलब ये है कि इस चीज से होगा पता क्या, हमारा आने वाला आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। डोगरा यहाँ पे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे, कोई दिन ऐसा आ जाएगा अगर वो 25 लाख, ये बीजेपी जो कहती है ना, अब बड़े घुमा फिरा के 1951 1950 में जो एक्ट बना था उसके तहत ये हुआ है। जो जनाब ये पढ़ा रहे हैं ना पूरे जम्मू कश्मीर को, उनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि हमारा जो केस था 370 का, वो है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस केस है। अभी उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, अभी तो हम उससे बाहर निकले नहीं थे। हालांकि आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ 370 एक्ट, में उसका बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। मैं चाहता था कि अगर आपको कोई डिफेंस के मामले में अगर 370 रोकता है तो आपको वो तोड़ना चाहिए था। जो चीजें आपको तोड़नी थी वो आपने तोड़ देनी थी। 371 दे देना था ना, जैसे आपने हिमाचल में हमारी नॉर्थ स्टेट में दिया है। हम लोग ये चाहते थे हमारी आइडेंटिटी बचे, हमारी जगह जमीनें बचे, हमारा रोजगार बचे। अगर आप ये सब हमारे लिए बचा लेते तो 371 दे देते, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। वो कश्मीर के लीडरों ने अलापा हुआ है 370। मैं कश्मीर के भाइयों को आज बोलना चाहता हूँ कि 371 से हमको क्या प्रॉब्लम है। हमें अपनी नौकरियां चाहिए, हमें अपनी जगह जमीनें चाहिए, यही मेन चीज है, जगह जमीनें नौकरियां, और हमें हमारी आइडेंटिटी बचानी है। तो इसके लिए अगर हमें 371 मिल जाता है, मिल बैठ के अगर बात करें, मोदी साहब से करें, क्योंकि इनसे तो बात करने की जरूरत नहीं है और इनको मैं कुछ समझता नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, इन्हें नील बटा नील समझता हूँ मैं। मोदी साहब से बात करें सब मिलके कि मोदी साहब ठीक है, जो 2-4 चीजें अड़ंगा थी देश और हमारे बीच में, उनको आप हटा लीजिए, हमें 371 धारा दे दीजिए, हमें यहाँ पे हमारे लोगों को आइडेंटिटी बचाने का हक दे दीजिए, हमारे कश्मीर के भाइयों की आइडेंटिटी बच जाए, हमारी आइडेंटिटी बच जाए। कहने का मतलब है कि कश्मीर जो है वो धारा 370 को लेकर इकट्ठा हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो कम से कम जम्मू 371 के लिए इकट्ठा हो जाए। नहीं, जम्मू को मैं ये चाहता हूँ, जम्मू के लोग तो 371 के लिए इकट्ठा होने ही चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और मैं कश्मीर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे काफी दोस्त है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे दोस्त होंगे कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। मैं उन कश्मीरी भाइयों से कहूंगा, हमारी लड़ाई मेन क्या है कि हमारा रोजगार बाहर ना जाए, हमारी जगह जमीन बाहर ना जाए, और हमारी कश्मीरी आइडेंटिटी और डोगरा आइडेंटिटी बची रहे और बरकरार रहे। हमारी ये मांग है। अगर ये मांगे हमें 371 में मिल जाती हैं तो 370 के लड़के क्या करना है? क्योंकि 370 के नाम पे मैं कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर आप मेरे से प्यार करते हो, मेरे से जुड़े हो, मेरी बात को सुनते हो, तो अपने उन लीडरों को कहिए भाई 371 ले लीजिए मोदी साहब से, किसी ना किसी तरीके से। जो बाहर ही आ रहे हैं उनसे तो बचाइए हमें। यानी जो आपको लगता है कि जो यहाँ के संगठन जो है वो खिन भिन्न हुए पड़े हैं और वो इकट्ठा भी नहीं हो पा रही, यदि 371 आ जाता है तो शायद उससे फिर से ये इकट्ठा जो हो सकते हैं, और जो डिमांड्स अलग अलग जगह बिखरी हुई है वो डिमांड शायद केंद्र सरकार भी उन पर। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर 371 के लिए हम जम्मू कश्मीर के सारे संगठन, सारे नेता इकट्ठे हो जाए और उसमें अपनी मांग रखें कि हमारी आइडेंटिटी बचा के रखनी है हमको,
हमें अपना रोजगार बचा के रखना, हमें अपनी जगह जमीनें बचा के रखनी। जो महाराजा साहब ने भी यही सोचा था कि डोगरा कौम, आपको आज भी पता है 10 रुपए के 20 रुपए बनाने के चक्कर में रहती है। कश्मीरी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको इसलिए सैल्यूट करता हूँ क्योंकि वो अपनी कौम के लिए, अपने कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मरने मराने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन डोगरे इकट्ठे ही नहीं होते। वो सोचते हैं दुकान पे 10 रुपए कमाई हो रही है, 20 रुपए हो जाए, हमको क्या लेना देना है। कल को मैं ये कहता हूं कि जैसे जो बाहर के 25 लाखों की बात कर रहे हैं, अगर वो आ गए ना, अभी आप सोचिए, वो उनको थोड़ा सा पर्दा इस चीज का है कि हम यहाँ पे लेबरर्स हैं, हम यहाँ पे प्रवासी हैं, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। तो वो इसलिए हमसे बड़ा मेंटेन होकर रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, हमारे भी बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन जब उनको लगा कि हमें तो मालिक बना रहे हैं, तो जहां जहां पे वो मालिक, आपको पता है वहां पे क्या होता है, 50 रुपए के लिए मर्डर, 5 रुपए के लिए मर्डर, रेप हो गया, क्राइम रेट कितना है उन स्टेट्स का आपको पता है। तो इतनी प्यारी रियासत महाराजा हरि सिंह ने खरीदी हुई, हम मालिक है, डोगरा मालिक है, और हमको अब क्या बनाने पे तुले हुए हैं, गुलाम बनाने के ऊपर तुले। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के तमाम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई सब एक हो जाइए, एक मांग रखिए। और मेरे को लगता है मोदी साहब अगर दूरदर्शी होंगे, वो हमें 371 धारा जरूर दे देंगे। हमारे राइट्स को भी बचा लेंगे, हमारी नौकरियों को बचा लेंगे, हमारी जगह जमीनों को बचा लेंगे। लड़ाई ये है, 370 में आज तक तारीख नहीं मिली, 3 साल से, 3-4 साल से तारीख नहीं मिली। ये मैं कश्मीरी भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये खाक करेंगे अगर 15 साल ऐसे ही केस लटका रहा, 20 साल ऐसे ही लटका रहा, तो इससे इतने में क्या होगा, बाहर में आके सभी लोग यहाँ बस जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये 370 ले भी आएंगे, तो उस 370 का हमने दूध लेना है। सोचने वाली बात है, हमने उस 370 का दूध लेना है। अगर अभी हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हो जाएं, 371 धारा की बात करें, अपने राइट्स को बचाने की बात करें, अपने जगह जमीनें, रोजगार बचाने की बात करें, ये बात लेके हम मोदी साहब तक जाएं। क्योंकि ये जो बार बार कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर बीजेपी टोटल फेल, नील बटा नील, इसका कोई मतलब नहीं है। मोदी साहब तक बात पहुंचाए, ये जतिंदर सिंह जी के जरिए बात पहुंचाए, हो सकता है हमारी मांग पूरी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। कम से कम अपना, कल को कुछ बचेगा तो बात करेंगे ना, जब कुछ बचा ही नहीं तो करेंगे क्या। 370 वो तो ठन ठन गोपाल हो गया ना। अभी हमें अपने आप को बचाना, आइडेंटिटी को बचाना, और बड़ा जरूरी है, वो खत्म होने पे आई है। अभी मेला में लगे 370। और भाजपा के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ, ये बेवकूफ मत बनाओ। डोगरा 10 के 20 बनाना जानता है, लेकिन दिमाग है, वो घर से बाहर नहीं आता, बात लगा इतना वो भी समझते हैं कल को ऐसा हो गया हम तो खत्म हो गए। हमें कौन जानता है, हम कौन है। आगे ही आप पता है यहाँ प्रोपेगेंडा चलता है, जम्मू वर्सेस कश्मीर जो चलाती बीजेपी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कृपया करके 371 दीजिए जम्मू कश्मीर वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो निष्कर्ष केवल इतना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो दावे बनते, अलग अलग विवाद बनते हैं, वो चाहे डोमिसाइल जॉब्स के लिए हो, उसके बाद डोमिसाइल फॉर लैंड के लिए हो, उसके बाद अब 25 लाख जो नए वोटर्स जो है वो जम्मू कश्मीर में आने की बात हो, मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन सोल्यूशन उसका सिर्फ एक ही बार बार उठता है कि जम्मू कश्मीर आखिर इकट्ठा कब होगा और उनको उनकी अब आइडेंटिटी बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जो कि सतवीर सिंह मनहास जी ने भी इस बात पर बल दिया है कि यदि 371 आता है तो शायद सभी समस्याओं का निदान जो है वो एक ही बैनर के नीचे हो सकता है और जम्मू कश्मीर को एक साथ इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 371 वापस देने की मांग जो है वो जोरों शोरों से रखनी चाहिए। ये जो मांग है ये मेरे ख्याल से ये पूरी भी हो सकती है अगर जायज तरीके से हम मांग करें। अगर हम उसको जिद बना लें कि नहीं लेना ही लेना, जैसे जिद कर ली, तो मोदी जी ने भी आगे से जिद बना ली नहीं देना ले लो, कैसे लोगे? जब मोदी साहब ने सोच लिया नहीं देना है तो कैसे लोगे? इसलिए हम सबको अब एक होना पड़ेगा और यूनाइट होकर बात करनी पड़ेगी अपने लैंड राइट्स के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने जगह जमीनों के लिए। और हम सबको हिंदू, मुस्लिम, कश्मीरी, जम्मू का इकट्ठा होना पड़ेगा, हर रीजन से इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चीज की हम मांग करेंगे तो हम बच जाएंगे। अगर हम बात करेंगे 370 की ऐसे करते रहेंगे, या 25 लाख रहा लेकर 50 लाख रहा, हमें क्या पता कौन कहां से वोट कोई सरेंडर करके आएंगे। हो सकता है कल को ये पूरी जितनी पट्टा फिर क्या करना है? फिर फारूक अब्दुल्ला जी क्या कर लेंगे, महबूबा मुफ्ती जी क्या कर लेंगे? कश्मीर में आपने मीटिंग की है तो जम्मू में क्यों नहीं की? जम्मू के संगठनों से क्यों नहीं की? जम्मू के सोशल एक्टिविस्ट से क्यों नहीं की? जम्मू के लोगों से बात करते ना तो बैठ के एक निष्कर्ष निकलता कि 371 ही एक ऐसा तरीका है जिस साइकिल देख रहा हूं जिनको